हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में। हम डिफरेंशियल इक्वेशन से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। एक एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी बुक का। सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e raised to the power x by y dx is equal to y minus 2x e raised to the power x by y dy is equal to 0 is homogeneous and find its particular solution given that x is equal to 0 and y is equal to 1। तो यहाँ आपको एक फंक्शन दिया गया है जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो ये शो करना है कि ये आपकी होमोजीनियस है, और अगर ये होमोजीनियस है तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके जो C है वो आपका फिक्स होता है, यानी कि यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट आपके नहीं होते हैं। x और y का मान दिया गया है। चलिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों आपके पास 2y e रेज टू द पावर x बाई y और dx प्लस में y माइनस में 2x e रेज टू द पावर x बाई y और dy। तो इसको होमोजीनियस हमने पहले इसे प्रूव करना है, शो करना है कि ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी होमोजीनियस है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होने के लिए दो शर्तें होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2 की आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीखी थी, ठीक है। टाइप 1 में हमने क्या कहा था कि यदि dy बाई डी एक्स आपका y बाई एक्स हो जाए तो ये आपका होमोजीनियस है। टाइप 2 में आपका dx बाई dy इज इक्वल टू h ऑफ x बाई y ये हो जाए तो ये आपकी होमोजीनियस है। हमने कहा था 90% क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में लाएंगे और उसको होमोजीनियस कहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं हर क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे वो या तो सिर्फ इस टाइप से ही, टाइप 1 के ही से ही सॉल्व होगा, और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिनको आप सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास टाइप 1 का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन e रेज टू द पावर x बाई y के फॉर्म में है। आप इसे चाहे कुछ भी करके इसको आप y बाई एक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि e की पावर x बाई y है। तो आप यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को टाइप 2 की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, जहां आपका dx बाई dy होता है। तो पहले तो इसे सॉल्व कर लेंगे आप। 2y रेज टू द पावर e रेज टू द पावर x बाई y dx, ये इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस ऑफ y माइनस में 2x e रेज टू द पावर x बाई y और dy। dx को dy को इधर लेके आएंगे और ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा 2x e रेज टू द पावर x बाई y अपॉन में ये सब आपका नीचे आ जाएगा 2y e रेज टू द पावर x बाई y। अब इसको आप सभी लिख सकते हैं क्या, 2x e रेज टू द पावर x बाई y और माइनस में 1, माइनस की टर्म पीछे कर लेंगे आप, 2y e रेज टू द पावर x बाई y, ऐसा लिख सकते हैं। सेपरेट कर लीजिएगा इसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग करेंगे, 2x e रेज टू द पावर x बाई y अपॉन में 2y e रेज टू द पावर x बाई y माइनस में 1 अपॉन 2y e रेज टू द पावर x बाई y, ठीक है। यहां से बच्चों आपका 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आपको क्या मिल जाता है, x अपॉन y माइनस में 1 बाई 2 और
इंटू में 1 अपॉन ई रेज टू दी वाई भी है इसके साथ, ई रेज टू दी पावर एक्स बाई वाई। अच्छा इसमें तो y था ना, 1 कर दिया था हमने, तो इधर y से y कट जाएगा, फिर आ जाएगा 1, तो y से y कट गया, तो ये आपका 1/, और इसमें आप y को काट लेंगे, y था इसके साथ। तो अब देखिए ये पूरी जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी किस फॉर्म में आ गई है, ये आ गई है आपकी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई हो गया, माइनस में 1/2 और इधर 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स बाई वाई। यानी कि ये किस फॉर्म में है, ये आपकी h एक्स बाई वाई की फॉर्म में है। यानी कि ये आपकी क्या है, इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा यही था, हमने इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करना था। अब हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों हमने, जब आपके पास फंक्शन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स आया था, g ऑफ y बाई एक्स, जब ये आ गया तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते, y इज इक्वल टू वी एक्स, ऐसा करते थे। और dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाता था, v प्लस एक्स डी वी बाई डी वाई डी एक्स, ये पुट कर लेते थे। और अब हमारे पास क्या है, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एच, यहाँ x बाई वाई हो जाएगा। तो अब आप किसको पुट करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई को आप पुट करेंगे, और इसको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे y के रिस्पेक्ट में, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, और प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। तो ये दो चीजें हम अब पुट कर लेंगे जो भी आपको इक्वेशन मिल गई है। तो ये जो टाइप 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन थी होमोजीनियस, उसके लिए टाइप 2 की जो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए हम ये करते हैं। तो चलिए इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, तो यही काम आप इस क्वेश्चन में करेंगे। चलिए हमें क्या मिल गया था, तो बच्चों यहाँ पर आपको dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या मिला, ये मिल गया था आपको क्या, 1 अपॉन एक्स बाई वाई माइनस में एक्स बाई वाई माइनस में 1/2 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स बाई वाई। ठीक है, अब दो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इज इक्वल टू वाई भी या वी वाई लिख सकते हैं आप, वी वाई, और इसको डिफरेंशिएट करने से dx अपॉन dy इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या, v प्लस में y dv बाई dy। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन बच्चों आपको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में करना है, इक्वेशन नंबर 1 में करना है। तो रखेंगे आप, जहां आपका x बाई वाई है तो उसको आप v पुट करेंगे, यहाँ से x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v। तो इसकी साइड भी आपको लिखना है, पुट x एंड dx बाई dy इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे आप। तो यहाँ पर v प्लस में y dv बाई dy इज इक्वल टू x बाई वाई v माइनस में 1/2 1 अपॉन ई रेज टू द पावर v, ये आ गया। ठीक है, चलिए इससे ये कट जाएगा, तो अब y dv बाई dy इज इक्वल टू माइनस का 1
2e⁻v। ठीक है, अब इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कीजिएगा। तो यहाँ पर तो आपका हो जाएगा क्या, 2e⁻v dv इज इक्वल टू माइनस का dy/y। ठीक है, dy/y। चलिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻v dv इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ dy/y। तो 2e⁻v इज इक्वल टू माइनस ऑफ log y और प्लस में c। ठीक है, प्लस में c। अब v का जो मान है वो रखेंगे, v इज इक्वल टू आपने क्या पुट किया था, x/y। तो फिर से हमें ये पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 है ये आपका सपोज। तो 2 हो गया, इसको 2 लिख सकते हैं आप। इक्वेशन 2e⁻x/y इज इक्वल टू माइनस का माइनस ऑफ log y प्लस में c। अब बच्चों हमें यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको x और y का मान दिया गया है। x का मान है 0 और y का मान है आपका क्या, 1। चलिए, इस जनरल सॉल्यूशन में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता तो उस केस में आप यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते, यहीं पर आपका आंसर हो जाता। बट यहाँ आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है। तो अब इस इक्वेशन में चाहे तो इसे आप इक्वेशन 3 मान लें। तो यहाँ पर आप पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 एंड y आपका 1 है। तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y का मान, ये तो आपका 1 हो गया, ये आपका log 1 आपका 0 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो c बराबर आपका 2 आ गया है। इसकी पावर आप 0 रखेंगे, e की पावर 0 ये आपका 1 देगा, ये आपका कांस्टेंट log 1 आपका 0 हो जाता है, और यहाँ c आपका कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू आपका कितना आ गया है, 2। तो अब आप इसमें मान रखिएगा 2e⁻x/y इज इक्वल टू माइनस का log y और प्लस में आपका c। चलिए नोट कीजिए, और यही इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है आपका, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 9.5 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 so that the given differential equation is homogeneous and solve each of them। हमें ये शो करना है कि ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हमें शो करना है, तो सॉल्व भी करना है। तो चलिए, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, तो लिखेंगे आप गिवन given differential equation is x square plus में xy dy is equal to x square plus में y square dx। ठीक है, तो अब यहाँ से आप बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको dy by dx के फॉर्म में से लिख सकते हैं। तो चलिए, dy by dx is equal to आपका हो जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस में आपका xy। ठीक है, dy by dx आपका ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसको हम dy by dx क्या होना चाहिए, y by x आना चाहिए।
तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और इधर से भी आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका 1 प्लस में वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे अगेन आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, 1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका y बाई एक्स, एक x से तो एक x कट जाएगा, तो यहाँ y बाई एक्स, इसको आप x काट करके क्या लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा, चलिए नीचे लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में, या इसको आप कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं ऐसे, y बाई एक्स रेज टू दी, दोनों की पावर सेम है तो y बाई एक्स रेज टू दी पावर 2 और 1 प्लस में y बाई एक्स, ऐसा आप इसे लिख सकते हैं। और देखिए ये आपका किस फॉर्म में आ गया है, ये आपका g ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में आ गया। तो यानी कि ये आपकी क्या है, ये आपकी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही आपको शो करना था पहले कि ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये आपकी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब क्योंकि ये आपकी इस टाइप की, तो यहाँ आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करने पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स, दो चीजें यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है आपको, y इज इक्वल टू वी एक्स है तो v x बाई, क्योंकि आपके पास यहाँ तो y बाई एक्स है तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा बेटा आपका, y बाई एक्स को आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट v and dy by dx in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसे पुट करेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस y बाई एक्स को आप लिखेंगे v का स्क्वायर अपॉन में, नीचे आपके पास आ जाएगा क्या 1 प्लस v। ठीक है, इसे आगे आप सॉल्व करेंगे, v को ट्रांसपोज करेंगे उधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, dv इज इक्वल टू 1 प्लस में v स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस v, और माइनस में v प्लस का था माइनस का हो जाएगा। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आया। अब x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस में v प्लस में आपका v स्क्वायर आ जाएगा, v से v को आप, चलिए नीचे 1 प्लस v, तो v स्क्वायर से तो v स्क्वायर कट गया, अब आपका आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, तो चाहे तो थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं। चलिए ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस v और 1 प्लस v के, यहाँ से आप वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस v डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करने पर अब यहाँ पर आपने जैसे यहाँ क्या किया है, वेरिएबल सेपरेबल, तो आपने यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ आपने जैसे वेरिएबल सेपरेट किया, यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस v डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए चलिए पहले इतना नोट कीजिए। अच्छा,
इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, प्लस में सी इधर कर लेते हैं। चलिए अब बच्चों 1 माइनस 1 0 प्लस में 1 और प्लस में भी अपॉन 1 माइनस वी डी। देखिए हमने क्या किया, 1 को 1 से माइनस कर दिया, 0 आया, 0 प्लस, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यही आपको मिल जाएगा। और ये हमने अपनी सुविधा के लिए किया है ताकि हमें इंटीग्रेशन अच्छे से हम कर पाए। तो एक काम करते हैं, प्लस प्लस वाले को तो हम इसको तो हम प्लस कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर प्लस कर दें, 1 प्लस 1 और इधर माइनस में 1 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं। ये 1 प्लस 1 है, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, ठीक है, तो ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और 1 माइनस वी, माइनस साइन कॉमन लेने पर ही आया, 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस में सी। ठीक है, सेपरेट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस सी, ठीक है। और अगर आप इसको लिखते हैं तो ये आपका 1 आ जाता है ना, 1, तो इंटीग्रेशन में 1, या आप इसको पहले कंबाइंड रूप में करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस सी, और माइनस में ये सेपरेट होगा तो इससे ये कट जाएगा, लिख लेते हैं 1 माइनस वी अपॉन में 1 माइनस सी, ये आपस में कट जाएंगे बेटा, ये आपस में कट जाएंगे और लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस में सी। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन ऑफ 2 1 माइनस वी माइनस में 1 और डी वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस में सी। इंटीग्रेट कीजिएगा इसको, तो इसको अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको आप t माने तो 1 माइनस वी इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा और इज इक्वल टू डी टी बाई डी वी, तो ये आपका डी वी तो अपॉन में माइनस का हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आपको इसको, देखो आपके पास इंटीग्रेशन है क्या, 2/2 को तो आप साइड कर दें, आगे ले लें इंटीग्रेशन से, तो 2 आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई 1 माइनस वी। अब यहाँ आप 1 माइनस वी को t मानेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करने पर ये तो 0 माइनस में ये 1 हो जाएगा क्योंकि v के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इज इक्वल टू डी टी बाई डी वी, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस डी वी इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो इसको आप माइनस उधर ले जा सकते हैं, v इज इक्वल टू माइनस का डी टी, तो दो चीजें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आप यहाँ पर, dv की जगह आपको लिखना है माइनस का t, 2 तो पहले से था ही, माइनस साइन भी बाहर ले सकते हैं या फिर अंदर आप ले जा ले, तो dt बाई टी इंटीग्रेट करने पर माइनस का 2 आपका आ जाएगा क्या, लॉग ऑफ मॉड t, और माइनस का 2 लॉग t की जगह आप क्या लिखेंगे 1 माइनस वी। तो अब आपको समझ में आया, इसका इंटीग्रेशन इस तरह से करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ तो आपके पास आ गया है क्या, चलिएगा, तो माइनस का 2 लॉग मॉड 1 माइनस वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस में सी।
चलिए तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका 60% इंटीग्रेशन ही होता है, यानी बिना इंटीग्रेशन करे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं कर पाएंगे। चलिए किया गया। अच्छा, इसमें 1 भी था, इसमें बच्चों आपका 1 भी था, तो माइनस में भी आप लिखेंगे यहाँ पर, तब आएगा ये। अब जहां भी है वहां आप y बाई एक्स पुट कर ले, तो माइनस का 2 log, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस में y बाई एक्स और माइनस में y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस में c। एलसीएम ले लेंगे 2 log x माइनस y बाई y और माइनस में y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस में c। ठीक है, चलिए चलिए अब यहाँ से इसको आगे आप चाहे सॉल्व कीजिए या फिर इतना भी छोड़ दे, तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉग के कुछ फॉर्मूले आप लगा सकते हैं। तो लॉग में यहाँ पर आगे से माइनस का 2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x माइनस में y अपॉन में y। लॉग आगे से माइनस का 2 है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, लॉग माइनस में था ना आपका। ठीक है, और माइनस में y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस में c। ठीक है, यहां से आप प्लस करें इसको, बाद में आगे इसे सॉल्व और कर सकते हैं, या फिर इतना भी आप छोड़ दें, माइनस साइन को आप कॉमन लेके उधर ले जा लें। ठीक है, और लॉग को इधर लाके फिर आप लॉग m प्लस n का फॉर्मूला लगा के, बाकी तो ये अंडरस्टूड है। तो बाकी हमें इसी तरह से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसके बाद की जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए